सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोगमुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले चाहते हैं कि महिलाओं को जागृत करें और हमारे इस बीच जो भी चैनल आए हैं उसमें हमने महिलाओं को ही विशेष तौर से एजुकेट करने के लिए उनको नॉलेज देने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हमारी महिलाएं सशक्त हो जाएं स्वास्थ्य के बारे में तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकती हैं और हर तरह के रोगों का निदान वो स्वयं कर सकती हैं, जहाँ तक कि वो शरीर के अंदर रोग आने ही न पाए, इन चीज़ों को भी वो पूर्ण रूप से रोक सकती हैं। तो आज हम बताने की कोशिश करेंगे अपनी महिलाओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को कि उन्हें वो सम्मान मिले उसके परिवार के अंदर कि लोग उन्हें, अपनी बहनों को, माताओं को, बेटियों को कहें, आइए माता जी, आइए बहन जी, आप हमारे घर की डॉक्टर हैं, आइए डॉक्टर साहब। इस तरह का सम्मान उन्हें मिलने लगे अपने परिवार को ठीक करने के लिए। उन्हें ना तो कहीं बाहर क्लिनिक चलानी है, ना कोई उन्हें अस्पताल खोलना है, ना उन्हें कोई सर्जरी करनी है, ना उन्हें कोई ट्रेनिंग लेनी है। वो अपने परिवार में एक ऐसा सम्मानित शब्द का उनको दिया जाए जिससे कि उनका सम्मान भी बढ़े और वो अपने अंदर एक गर्व महसूस करें। अरे भाई, हम अपने परिवार के डॉक्टर बन गए, अरे भाई हम भी अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर जब इस चीज़ से उनसे स्वस्थ ना हो सकें तब फिर वो दूसरे का सहारा लें, अस्पताल जाए, डॉक्टरों को पास जाएँ। उन्हीं पे हम घरेलू उपचारों का, आयुर्वेदिक उपचारों का, नेचर के द्वारा, योग के द्वारा किस तरीके से हम महिलाओं को सशक्त करें, किस तरीके से हम अपने महिलाओं को बताएं बड़े सरल उपाय, उन्हीं पे हम चर्चा करते रहते हैं, उन्हीं पे हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करते हैं। तो आज हम 3 चीज़ें और अपनी माताओं बहनों को बताने जा रहा हूँ। हमारे इस वीडियो को सभी लोग बड़े ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और हमें कमेंट्स आप लोग डालिए, उस कमेंट्स के अंदर हमारी कमियों को बताइए और जिन चीज़ों को आप पूछना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, निर्भीक आप उन चीज़ों को पूछ सकते हैं और हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे उनका सही आप लोगों को जानकारी देने के लिए, ताकि आप घर बैठे पूर्ण लाभ उस चीज़ का उठा सकें। तो 3 चीज़ें कौन सी हैं उस पर आज हम प्रकाश डालेंगे। कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि रोग भगाओ। अगर ये हम आपसे कहें कि रोग भगाओ, आप सोचेंगे अरे भाई रोग भगाओ ये कौन सी बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए क्या करिए, आप इम्यूनिटी बढ़ाओ। रोग को भगाना है नंबर 1। अगर हमें रोग को भगाना है तो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, और अगर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें नेचर को अपनाना है। ये 3 पहलू हैं, ये 3 स्टेजेज हैं, ये 3 प्रकार हैं। रोग भगाओ कैसे, इम्यूनिटी बढ़ाओ कैसे, नेचर अपनाओ। इन्हीं तीनों को हमें समझाने का पूर्ण से प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको इम्यूनिटी बढ़ाओ। हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं सोच रही होंगी ये इम्यूनिटी कौन सा शब्द है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। उसको हम बड़ी सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाओ, हमारे शरीर के इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरोधक क्षमता, यानी हम अपने शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता को, यानी अपने शरीर के पावर्स को, यानी ये हम अपने शरीर के सोल्जर्स को, अपने शरीर के अंदर के डिफेंस पावर को, हम अपने शरीर के अंदर के सिपाही को, जो भी चीज़ के अपने शरीर के सैनिक को किस प्रकार से मजबूत बनाए, किस प्रकार से उन्हें शक्तिशाली बनाए, पावरफुल बनाए, ताकि वो हर प्रकार के रोग से लड़ सकें। क्यों कि हमारे शरीर के अंदर 2 तरह का खून होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। एक RBC लाल रंग का खून, सभी महिलाएं जानती हैं, सभी लोग जानते हैं। दूसरा सफ़ेद रंग का खून WBC से वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हमारा होता है WBC, यही हमारा डिफेंस पावर होता है, यही हमारा सैनिक होता है, यही हमारा सिपाही होता है, यही हमारा सोल्जर्स होता है। जब ये बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं तभी हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार के रोग अटैक करते हैं, छोटे से बड़े से गंभीर सभी करते हैं। तो यदि हम इन अपने सैनिकों को किस प्रकार से मजबूत रखें, किस प्रकार से स्ट्रांग रखें, किस प्रकार से रखें कि ये बिल्कुल मरने ही ना पाए, अगर उन चीज़ों के बारे में हम जान जाएं तो हम स्वयं से अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। अब हमारे सैनिक, जैसे कि बाहर आप सैनिक देखते हैं, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सैनिक होते हैं। कौन से? एक जल के सैनिक, एक थल के सैनिक, एक नभ के सैनिक। उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के सैनिक होते हैं। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। बाहर हम मानव के पास 3 तरह के सैनिक, ईश्वर ने हमारे शरीर को फिट रखने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए 5 तरह के सैनिक रखे हैं। देखते जाएं आप। तो अगर ये सैनिक हमारे स्ट्रांग हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग आ ही नहीं सकते और बड़े से बड़े रोग स्वयं से ठीक हो जाएं। अब प्रश्न हमारा आता है, महिलाएं सोच रही होंगी कि आखिर हम इम्यूनिटी
को बढ़ाएं कैसे। ये तो थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी क्या है। अब इसके बाद इनको हम बढ़ाएं कैसे। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस चीज़ को जानना जरूरी है, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे हमारी माताएं बहनें, जैसे हमारे पिता होते हैं, हम जब आँख खोलते हैं तो हमारे सामने दो मेन मुख्य प्राणी आते हैं, एक माता और एक पिता। वो जब तक वो जीवित रहते हैं, वो जब से बच्चा जन्म लेता है, जब से माता के गर्भ में बच्चा आता है, तब से लेकर के वो हमेशा अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ खिलाने के प्रयास करते हैं, ताकि हमारे बच्चे को किसी भी तरह का कोई रोग न होने पाए, हमारे बच्चे का शरीर का स्वास्थ्य जो है एकदम सुंदर और अच्छा रहे। उसी प्रकार से हमारे माता पिता जो हैं कुछ सीमित होते हैं भाई, 2 बच्चों के 4 बच्चों के, लेकिन संपूर्ण संसार के सबके परिवार के माता पिता जो हैं, उन्होंने जब इस पूरे संपूर्ण संसार की रचना की, जब बनाया, तो उन्होंने भी अपनी चीज़ें बनाई। उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई और उन्होंने कहा कि अगर इन चीज़ों को हमारे संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव जो हमारे बच्चे के समान हैं, अगर इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे तो पूर्ण रूप से आनंदित रहेंगे, पूर्ण रूप से रोग मुक्त रहेंगे। तो यदि हमें अपने शरीर के अंदर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो हम अपने नेचर को अपनाना है। तो अब नेचर में क्या क्या चीज़ हमारी प्रकृति ने बनाई, उन्हीं चीज़ को समझना। हमारे ओरिजिनल माता पिता, हमारे जो असली माता पिता हैं, उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ दिया है, उन्हीं चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं और अपने शरीर को जो है रोगों से भर रहे हैं। रोग ही रोग शरीर के अंदर पैदा कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं? एक सिंपल वर्ड है, एक ही वाक्य में कहना है कि जितनी भी चीज़ें हमारे ओरिजिनल माता पिता ने, हमारे सत्य के माता पिता ने पका करके हमें दी हैं, कच्चे फॉर्म में दी हैं, जिस तरीके से भी उन्होंने दी है, उन चीज़ों को बिना परिवर्तित किए हुए, बिना प्रोसेसिंग किए हुए अगर हम इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो सभी चीज़ें हमारे लिए सुपर औषधि हैं, सुपर हमारे लिए दवाइयाँ हैं, सुपर हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि इम्यूनिटी पावर हमारी घटती और बढ़ती है जिन चीज़ों को अपने मुंह के द्वारा अंदर लेते हैं, खाने की वस्तु स्पेशली, एक्सटर्नल चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जिन चीज़ों को अपने मुंह के द्वारा खाते हैं वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर के इम्यूनिटी को घटाती हैं। वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर के रोगों को ठीक करती हैं, वही चीज़ें हमारे शरीर के अंदर के रोग को पैदा करती हैं, चाहे वह दवा के रूप में हो, चाहे भोजन के रूप में, जिस भी चीज़ में। हम जब बीमार होते हैं दवाइयाँ खाते हैं। हम जब हमारे अंदर बीमारी कैसे फैलती है, जब हम भोजन करते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे बीमारी आती है। तो इसलिए हमें उन्हीं चीज़ों का सेवन करना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों को प्रकृति ने हमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिया है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे आलू मान लीजिए, या पोटैटो जिसे बोलते हैं। अगर हम आलू को धुल करके अच्छे से और उसका छिलका निकाल करके अगर हम उसको चिप्स ऐसे बना लें और 2 4 6 चिप्स अगर उसके हम कच्चे खा लेंगे खूब चबा करके, तो वो हमारे लिए सुपर इम्यूनिटी पावर बन जाएगा। और उसी चीज़ को अगर उबाल लेते हैं या भूज लेते हैं, फिर उसके बाद हम तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं, फिर उसकी और प्रोसेसिंग करते हैं, उसके चिप्स बनाते हैं, उनको पैक करके खाते हैं, तो उसकी सारी इम्यूनिटी 0% हो चुकी होती है। बल्कि वो एक तरह का हमारे शरीर के लिए रोग पैदा करने वाली चीज़ बन जाती है। भले हमारा पेट भर जाता है, भले में थोड़ा सा स्वाद मिलता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए किसी भी रूप में लाभदायक नहीं होती। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम अगर प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को बिना किसी तरह के चेंज किए अगर हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे। और अगर हमारे शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा तो हमारे शरीर के रोग अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। हमको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपनी माताओं बहनों से, सुनने वालों से पूर्ण अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएं। और जो इम्यूनिटी हमारी किन चीज़ों से और घटती है, जो भी चीज़ें हमारे बाहर के लेकर के हम आते हैं या जो भी चीज़ें हम बाहर खाते हैं केवल पेट भरने के लिए, चाहे हमारा बाहर मार्केट में निकलते हैं, होटल्स में निकलते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हैं कि आज भाई हमने इतनी महंगी थाली खाई, 500 की खाई, 1000 की खाई, लेकिन कभी आपने सोचा कि उसके अंदर हमारी इम्यूनिटी पावर्स कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल इम्यूनिटी पावर नहीं मिलेगी आपको। तो पूर्ण आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है तो आप अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें नेचर की चीज़ों को अपनाइए और इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी हमारी और नेचर की चीज़ों को हम अपनाएंगे तो रोग हमारे शरीर का अपने आप ही भाग जाइए। तो सारा कंसंट्रेशन हम बीमार हैं, बीमारी की तरफ कंसंट्रेशन ना करके उसके निदान की तरफ कंसंट्रेशन किया जाए। ये हमारा पूर्ण जो है अनुरोध है, ये हमारी पूर्ण सबसे बड़ी सेवा है। और इस चीज़ के बारे में अगर किसी भी तरह का कुछ चीज़ हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करें, तो उस कमेंट्स के द्वारा अपनी चीज़ों को हमें बताएं ताकि हम आपके तकलीफ़ों को समझ सकें और हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके उत्तर देने की कोशिश करें ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें।
सत्यमेव जयते।